बहुत सारे यंगस्टर्स ऐसे होते हैं जो आज भी नहीं समझते हैं कि क्रेडिट कार्ड क्या होता है, इसका यूज़ कैसे किया जाता है, और सबसे बड़ी चीज़ क्या क्रेडिट कार्ड आपको यूज़ करना चाहिए, अगर करते हैं तो इससे क्या फ़ायदे होते हैं, और अगर नहीं करते हैं तो इससे क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं आपके। क्रेडिट कार्ड कैसे आपको मिलता है, अप्लाई कैसे करना पड़ता है, सब कुछ हम जानेंगे, तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। देखिए, कोई भी बैंक हो मेनली दो टाइप के कार्ड आपको प्रोवाइड करवाता है। पहला होता है डेबिट कार्ड, दूसरा होता है क्रेडिट कार्ड। जो डेबिट कार्ड होता है उसमें बेसिकली ऐसा होता है कि जितने रुपए आपके खाते में मौजूद हैं आप उनका उपयोग कर सकते हैं शॉपिंग करने के लिए, रिचार्ज करने के लिए, या फिर विड्रॉल करने के लिए आप पेटीएम में वो कार्ड लगाएंगे और आपके खाते में अगर अमाउंट मौजूद है सफिशिएंट तो आप उसे किसी एटीएम मशीन के थ्रू निकाल भी सकते हैं। गूगल पे, फोन पे, यूपीआई आप चला सकते हैं। ये सब डेबिट कार्ड के थ्रू इजीली होता है। दूसरा होता है हमारे पास क्रेडिट कार्ड। क्रेडिट कार्ड मतलब कि ये आपको एक सीमा दे देता है निर्धारित करके। फॉर एग्जांपल हम 40,000 रुपए की सीमा मानकर चलते हैं। आपके खाते में अगर जीरो बैलेंस है, एक भी रुपए आपके खाते में मौजूद नहीं है, फिर भी आप 40,000 तक की शॉपिंग कर सकते हैं अगर आपको 40,000 की लिमिट मिलती है क्रेडिट कार्ड में। ये जो पैसा खर्च होगा आपका शॉपिंग करने पर, ये सारा का सारा पैसा बैंक अपने पास से दे देगा, पर इसकी एक लिमिट होती है। 40 दिन के अंदर अंदर आपको वो पैसा वापस बैंक को लौटाना होता है। मेनली क्रेडिट कार्ड उन लोगों को दिया जाता है बैंक की तरफ से जो कि सैलरीड पर्सन होते हैं। उनकी हर महीने तनख्वाह आती है। जब तनख्वाह कभी लेट हो गई या फिर महीने के अंत में उनके पास ज़्यादा पैसे नहीं बचते हैं तो वो मुख्यतः ऐसा करते हैं कि क्रेडिट कार्ड का उपयोग करके अपने जो भी खर्चे होते हैं उनको पूरा कर लेते हैं, और जब उनकी सैलरी आती है तो क्रेडिट कार्ड का जितना पैसा बना होता है उनको वापस कर देते हैं। यानी कि बैंक में जब वो पैसा डालते हैं तो जितना क्रेडिट कार्ड से उन्होंने खर्च किया होता है अब तक, वो सारा का सारा डिटेक्ट कर लेती है बैंक, और वो ब्याज के सहित अपने पास वापस ले लेती है पैसा। क्रेडिट कार्ड की ये भी फैसिलिटीज होती हैं कि आप ऑनलाइन शॉपिंग अगर करना चाह रहे हैं तो आप EMIs के थ्रू भी चीज़ें खरीद सकते हैं। आप अगर मोबाइल फ़ोन खरीदने जाएंगे या फिर कोई भी डिवाइस खरीदने जाएंगे या फिर कोई भी उत्पाद फ्लिपकार्ट से खरीदेंगे तो उसमें आपको EMI का ऑप्शन मिलता है, तो वो EMI आप क्रेडिट कार्ड के थ्रू भर सकते हैं अपनी धीरे धीरे करके। आपके क्रेडिट कार्ड से हर महीने जितनी भी EMI का अमाउंट होगा आप सिलेक्ट करेंगे शॉपिंग करते टाइम, 3 मंथ, 6 मंथ, 9 मंथ्स या 12 मंथ्स का, या फिर 2 साल का अगर आप करना चाहते हैं तो उसी हिसाब से जितना अमाउंट बन रहा होगा आपका हर महीने का उतना उतना डिटेक्ट होता रहेगा आपके बैंक अकाउंट से क्रेडिट कार्ड के थ्रू। चलिए, ये तो हुआ क्रेडिट कार्ड क्या होता है। अब हम जान लेते हैं कि इसके नुकसान क्या हैं और फायदे क्या हैं। देखिए, नुकसान के तौर पर हम सबसे पहले नुकसान ही जान लेते हैं क्या है। यहां पर अगर आप क्रेडिट कार्ड लेते हैं तो आपको एक हैबिट पड़ जाएगी लोन में चीजें खरीदने की, और बाई चांस कभी ऐसा हुआ कि आपके पास मंथ एंड में पैसे नहीं आ पाए तो फिर आपके ऊपर पेनल्टी लगेगी, चार्जेस लगेंगे और आपका सिविल बिगड़ जाएगा बहुत बुरी तरीके से। आपको इन फ्यूचर कभी भी लोन नहीं मिल पाएगा। ऐसी बहुत सारी समस्याएं होती हैं, और कर्ज में रहना कोई अच्छी चीज नहीं है, ये हर किसी को पता है। इसके अतिरिक्त यहाँ बात करें, आप कोई भी चीज अगर परचेज करते हैं, शॉप करते हैं, तो उसमें आपको इंटरेस्ट देना पड़ता है। अगर आपने 10,000 की कोई चीज ली है तो उस पर आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। वो आपको 11,000 की, 12,000 की या 13,000 की भी पड़ सकती है। इस तरीके से काम करता है। अगर हम बात करें यहाँ क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं, तो बेनिफिट बहुत तगड़ा होता है जब आप क्रेडिट कार्ड का उपयोग करते हैं और अपने पेमेंट्स को टाइमली रीपे करते हैं बैंक को, तो वैसे में जो आपका सिविल स्कोर है वो काफी अच्छा बन जाता है। सिविल स्कोर मतलब कि बैंक ये जांचता है कि ये उपयोगकर्ता जो हमारा है उसने हमसे पैसे लिए तो कितने टाइम में वापस दे दिए, क्या ये समय से पैसे वापस दे रहा है। तो वैसे में कल को अगर आपको बड़े अमाउंट की भी जरूरत पड़ती है, ज्यादा लोन की भी जरूरत पड़ती है, तो बैंक डरता नहीं है आपको पैसे देने से। मुख्यतः बैंक अगर किसी को पैसे देता है तो बैंक को ये डर रहता है कि ये व्यक्ति हमारे पैसे वापस करेगा या फिर नहीं करेगा, इसलिए बैंक को कई बार सोचना पड़ता है और वो हर किसी को लोन नहीं देते हैं। पर एक बार अगर आपकी सिविल स्कोर अच्छी बन जाती है तो बैंक को ये भरोसा हो जाता है कि आप अच्छे व्यक्ति हैं, समय पर पैसा लौटाते हैं, तो आपके उस सिविल स्कोर के कारण आपको ज्यादा अमाउंट भी ऑफर कर दिया जाता है। आपके क्रेडिट कार्ड की लिमिट अगर 40,000 है तो उसे बढ़ाकर 80,000 या 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख या 10 लाख तक भी कर सकते हैं। डिपेंड्स ऑन कि आप शॉपिंग कैसे करते हैं, आपकी सैलरी कितनी है, आप हर मंथ का कितना खर्च कर लेते हैं, बहुत सारे फैक्टर्स डिपेंड करते हैं इसके ऊपर।
अब जो क्रेडिट कार्ड्स होते हैं वो क्या केवल हमें बैंक प्रोवाइड करवाते हैं? जी नहीं, केवल बैंक क्रेडिट कार्ड आपको प्रोवाइड नहीं करवाते हैं। आपने बजाज फिनसर्व का नाम सुना होगा, जो कि हर स्टोर पर जब आप जाते हैं मोबाइल फ़ोन खरीदने, इंडिया में मोस्टली पूरे मार्केट को उसी ने कैप्चर कर रखा है। बजाज फिनसर्व के नाम से जो कंपनी चलती है, वो भी जब आपको मोबाइल फ़ोन दिलवाती है, कहती है 30% या फिर 40% डाउन पेमेंट करिए, बाकी का पैसा बजाज EMIs के थ्रू आप भर सकते हैं, तो वो भी एक तरीके का कार्ड ही आपको प्रोवाइड कर देती हैं। हाँ, कई बार वो कार्ड फिजिकल हो सकता है, बट फिजिकल कार्ड की जगह कई बार वो वर्चुअल कार्ड देते हैं, कार्डलेस पेमेंट्स भी ऑफर करते हैं। मतलब कि बहुत सारी ऐसी कंपनियां भी हैं जो कि बैंक नहीं है पर फिर भी आपको क्रेडिट कार्ड प्रोवाइड करवाती हैं, क्योंकि वो जब उनके क्रेडिट कार्ड का उपयोग आप करते हैं तो उनको काफ़ी अच्छा खासा इंटरेस्ट मिलता है। वो इसी तरीके से अपना बिजनेस रन करती हैं और इसी तरीके से काफ़ी तगड़ा प्रॉफिट कमाती हैं। पर नॉन बैंकिंग क्रेडिट कार्ड्स में मोस्टली ये होता है कि इंटरेस्ट रेट इनका काफ़ी ज़्यादा रहता है। अगर आप इनसे पर्सनल लोन भी लेते हैं तो 30% तक का इंटरेस्ट रेट भी आप पर लगा देते हैं, बट बैंक्स इतना ज़्यादा नहीं लगाती हैं। और अगर हम बात करें किस तरीके से लिया जा सकता है, तो लेने के लिए सबसे पहली चीज तो आपका सिविल स्कोर अच्छा होना चाहिए। लेन देन आप अच्छा करते हो, अगर किसी से उधार लेते हो तो प्रॉपरली उसको टाइम से रीपे करते हो। इसके अतिरिक्त अगर आपका किसी बैंक में खाता है तो कई बैंकों का ये भी क्राइटेरिया रहता है कि आपके अकाउंट में अच्छा खासा पैसा पड़ा रहना चाहिए। कई सारे बैंक्स अपना म्यूचुअल फंड भी रन करते हैं, तो उन म्यूचुअल फंड्स में अगर आप उनके निवेश करके रखते हैं तो उनको ऐसा लगता है कि इनका एक सर्टेन परसेंटेज ऑफ अमाउंट हमारे पास पड़ा हुआ है, हम इन्हें दे सकते हैं क्रेडिट कार्ड। बाकी ज़्यादा जानकारी के लिए आप अपने बैंक में जाकर संपर्क कर सकते हैं, अपने ब्रांच मैनेजर से पूछ सकते हैं आई वांट क्रेडिट कार्ड, क्या आप हमें दे सकते हैं, क्या मैं एलिजिबल हूँ। वो आपको क्लियरली डिफाइन कर देंगे कि अगर आप एलिजिबल हैं तो किस तरीके से अप्लाई करना है, और अगर आप एलिजिबल नहीं है तो आपको क्या करना चाहिए जिससे आप एलिजिबल हो जाएंगे और आपको क्रेडिट कार्ड मिल जाएगा। ओके गाइस, ये थी एक छोटी सी वीडियो कि क्रेडिट कार्ड क्या होता है, किस तरीके से इस्तेमाल किया जाता है, आप किस तरीके से प्राप्त करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।